शक्ति के 48 नियम, उसका चैप्टर नंबर 6 है। हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हर चीज का मूल्यांकन दिखने के आधार पर किया जाता है। जो नजर नहीं आता उसका कोई मूल्य ही नहीं होता। इसलिए भीड़ का हिस्सा ना बने और गुलामी में दफन होकर ना रहें। सबसे अलग हटकर दिखें। हर कीमत पर लोगों की नजरों में रहें। नीरस और भीरू जनता से ज्यादा महान, ज्यादा दिलचस्प और ज्यादा रहस्यमय दिखकर ऐसा चुंबक बन जाएं जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखाना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने करियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। ये छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपसे बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपको ही सितारा जगमगाता है। ये सोचना गलत है कि आपका ये अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश ना करें। किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कुख्यात ना बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले लॉजन के बारे में जितनी बातें होती थी उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थी। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार रखते थे। वे राजा के प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुले आम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनमें मंत्र मुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरे से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहाँ तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि लोग आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें। इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पियत्रो अरिटोनी कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखी। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बाग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मक की जरूरत होती है। पाउलो पियाकोस ने खुद को कभी पृष्ठभूमि से गुम होने नहीं दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग से एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। ये मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित कर देने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। ये अच्छी तरह से समझ लें। लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिनके काम के बारे में पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप अपनी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें ये बता दें कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। जो अभिनेता इस चमकदार रोशनी में कदम रखता है, उसकी
उपस्थिति ज्यादा प्रबल हो जाती है, सबकी आंखें उसी पर टिके रहती हैं। लाइमलाइट के सक्रिय दायरे में एक बार में सिर्फ एक अभिनेता के खड़े होने की जगह होती है। खुद को लाइमलाइट में रखने की पूरी कोशिश करें। अपने कार्यों को बहुत बड़ा, दिलचस्प और विवादास्पद बनाएं ताकि रोशनी हमेशा आप पर ही रहे और बाकी सब अभिनेता अंधेरे में रहें। स्वयं को प्रदर्शित करें और सबकी नजरों के सामने रहें। जो दिखता नहीं, इस तरह से उसका अस्तित्व ही नहीं होता। रोशनी के कारण ये दुनिया दिखाई देती है। प्रदर्शन से कई खाली स्थान भरते हैं, कई कमियां ढकती हैं और नया जीवन मिलता है, खासकर जब इसके पीछे सच्ची योग्यता होती है। और इसका एक हल्का सा उदाहरण ले लेते हैं। पिंटेल नाम का एक ततैया था। वे लंबे समय में कोई काम करना चाहता था जो उसे हमेशा के लिए मशहूर कर दे। इसलिए एक दिन वे राजमहल में घुसा और उसने बिस्तर पर सो रहे नन्हे राजकुमार को काट लिया। दर्द के मारे राजकुमार जाग गए और जोर जोर से रोने लगे। राजा और दरबारी भागकर ये देखने अंदर आए कि क्या हुआ है। राजकुमार रो रहा है क्योंकि ततैया उसे बार बार काट रहा था। दरबारियों ने ततैया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उन्हें भी काट लिया। पूरा राजमहल वहां इकट्ठा हो गया। ये खबर आग की तरह फैल गई और लोग झुंड बनाकर महल की तरफ आने लगे। पूरे शहर में हल्ला मच गया और सारा कामकाज ठप हो गया। ततैये ने अपनी कोशिकाओं के कारण मरने से पहले सोचा, जो नाम मशहूर नहीं है वे बिना लपटों वाली आग की तरह हमेशा लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। जब मेरी आलोचना होती है तब मैं ही मशहूर होता हूं। थैंक यू सो मच।